नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी साथियों, छोटा सा वीडियो होगा कि आप अपने घर के लोगों, जो आपके घर के अंदर नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे आप कैसे अपने आप को दूर रखें। कैसे मैंने अपने घर के नेगेटिव लोगों से दूर रह के तैयारी की थी, कैसे मैंने अपने आप को घर में रहते हुए भी एक प्रकार से दूरी बना ली थी साथियों। ऐसे ही इस बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। जैसे कि सभी साथियों की ये एक समस्या रहती है कि वे घर के ही, चाहे लड़कियों की बात नहीं है, लड़कियों के तो चलो ससुराल में मान ली बात, सास ससुर के, ननद देवरानी जेठानी के ताने सुनने को मिल जाते हैं, आपस में नहीं बनती है। तो सबसे पहली समस्या ये समस्या है, इसका सबसे पहला हल तो यही है साथियों कि किसी से भी ऐसी उम्मीद ना करें कि कोई आप जैसा चाहते हो वैसा व्यवहार करेगा। अब आप ही देख लीजिए, जैसे एक लड़की शादी होकर नए घर में जाती है तो उसको एकदम 20-25 साल वो अपने मायके में बिता के जाती है। वहाँ का माहौल अलग होता है, ससुराल में नया माहौल मिलता है, तो सबके विचार अलग होते हैं। अब ससुराल में तो वो ये लगने लगता है कि सास बहू की नहीं बनती है, या फिर ननद जो भाभी है उसकी नहीं बनती है, देवरानी जेठानी की नहीं बनती है, और फिर पति पत्नी की भी नहीं बनती है, उनके विचार अलग होते हैं। लेकिन आप पहले ये देखकर ये सोचिए साथियों कि क्या आपके जो भाई बहन हैं उनके विचार आपके जैसे हैं, क्या आपके माता पिता से आपके विचार बिल्कुल सेम मिलते हैं। तो साथियों आप देखेंगे कि किसी के भी विचार एक जैसे नहीं है, कोई भी मनुष्य एक जैसा नहीं सोचता है। भगवान ने जितने भी प्राणी बनाए हैं सभी भांति भांति के बनाए हैं, यानी किसी के भी विचार आपस में नहीं मिलते। और जहाँ विचार नहीं मिलते वहाँ साथियों विचारों का टकराव होना जो आवश्यक हो जाता है। एक प्रकार से विचारों का टकराव होता ही है, वहाँ लड़ाई झगड़े होते ही हैं। लेकिन वहाँ आवश्यकता इस बात की होती है साथियों कि दोनों साइड से कोशिश की जाए कि थोड़ा सा अगला बदले, थोड़ा सा हम बदलें, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होकर साथियों ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलती है। लेकिन आजकल मैं किसी एक की नहीं कह रही, सभी लोग यही उम्मीद रखते हैं कि अगला जो है वही, सामने वाला है वही पूरी तरह से चेंज हो जाए हमारे लिए, खुद थोड़ा सा भी नहीं बदलना चाहते हैं किसी के लिए। तो फिर वहाँ साथियों ज़िंदगी रूपी गाड़ी चलनी मुश्किल हो जाती है। और फिर जैसे कि ख़ास तौर से घर में ही जब ऐसे लोग हों, चाहे वो लड़कियों के लिए हो चाहे लड़कों के लिए हो, सबको इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि जब घर में ही नेगेटिव लोग हों आपके। जैसे कोई लड़का तैयारी कर रहा है तो उसके माँ बाप हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं। क्योंकि साथियों एक समय के बाद जब तैयारी करते हुए लंबा समय हो जाता है तो माता पिता को भी ये लगने लगता है कि हमारा लड़का क्या कर रहा है, इसका चयन हो क्यों नहीं रहा है। तो एक प्रकार से फिर माता पिता भी उनके विरोधी से हो जाते हैं, वो भी बात बात पर कहने लग जाते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा। या फिर लड़कियों की बात करें तो पीयर में भी हो सकते हैं, कोई किसी की भाभी हो सकती है, किसी के चाची ताई हो सकती है, रिश्तेदारी में हो सकते हैं साथियों। फिर जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनके तो फिर है ही कहने वाले, सास ससुर लगा लो, ननद लगा लो, देवरानी जेठानी लगा लो, यहाँ तक कि पतिदेव भी बहुत ही कम लड़कियों के ऐसे होते हैं जो उनका साथ देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में हमेशा मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ, ओम इग्नोराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते रहिए। उनको इग्नोर करने का एकमात्र, इग्नोर करके ही आप उनसे बच सकते हैं साथियों। अब आपको पता है घर में आप रहते हैं, घर में सास ससुर पति देवरानी जेठानी ननद जो भी हैं वो घर में रहते हैं, या फिर आपके माता पिता हैं, आपकी चाची ताई हैं, भाभी हैं, वो सब घर में रहते हैं। आप उस घर से दूर नहीं जा सकते, आपकी मजबूरी है वहाँ रहना। और वहाँ रहते हुए आप उनकी बातों को ध्यान दोगे तो फिर साथियों आप कभी भी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों से आपको साथियों उम्मीद नहीं रखनी है, एक तो कि वो आप जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार करेंगे। क्योंकि पहले आप खुद सोच के देखिए कि क्या अगला चाहता है वैसा आप व्यवहार कर पाते हैं किसी दूसरे के अकॉर्डिंग। हम अपने अनुसार व्यवहार करते हैं, जैसे हमारी सहूलियत होती है, जैसा हमारा खुद का स्वार्थ होता है वैसा व्यवहार हम अगले से करते हैं। तो फिर हम किसी और से ये उम्मीद क्यों करें कि वो हमारे अकॉर्डिंग हमसे व्यवहार करेगा। तो एक तो साथियों उम्मीद और अपेक्षा छोड़नी होगी आपको। किसी से भी अपेक्षा ना करें कि वो आपके अनुसार व्यवहार करेगा, वो आप जैसा सोचते हैं वैसा बोलेगा, या फिर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वो काम करेगा। तो एक तो साथियों उम्मीद ना करें किसी से भी। नेगेटिव लोगों से तो बचने का एक उपाय यही है कि आप किसी से भी कुछ भी अपेक्षा ना रखें। जब आप किसी से अपेक्षा उम्मीद नहीं रखेंगे तो साथियों बहुत हद तक आप अपनी ज़िंदगी में सुकून से जी पाएंगे। क्योंकि वहाँ जहाँ उम्मीदें टूटती हैं, किसी से हमारी अपेक्षा होती है वो पूरी नहीं होती है, तब हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है साथियों, तभी ज़्यादातर रिश्तों में दरार आती है। तो एक तो आपको काम ये करना है कि आपको किसी से भी उम्मीद और अपेक्षा नहीं रखनी है साथियों। यह आपको भी पता है, जब आप खुद के लिए ही कुछ नहीं कर रहे तो किसी और से आप अपेक्षा क्यों करते हो कि कोई आपके लिए कुछ करेगा। अगर आपको उम्मीद ही रखनी है साथियों तो खुद से रखिए, और जैसा आप दूसरे से चाहते हैं वैसा साथियों खुद से व्यवहार कीजिए। खुद से अपेक्षा रखिए कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। हमें दूसरे से उम्मीद नहीं रखनी है कि कोई और ही हमें कमाकर
खिलाएगा या कोई और ही हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा। हम इतने सक्षम हैं साथियों कि अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकें, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें, यहाँ तक कि हम अपने फैमिली मेम्बर की भी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। तो जो भी घर में नेगेटिव लोग हैं उनसे एक निश्चित दूरी बना के रखिए साथियों। और जितने आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य है, जैसे मैं एक शादीशुदा लड़की की बात करूं तो घर में आपके सास ससुर हैं, उनसे आपकी नहीं बनती है, नेगेटिव हैं, आप बार बार आप ताने मारते हैं, आपसे ऐसी बातें करते हैं लड़ाई झगड़े की, तो आप जो आपका फ़र्ज़ है, जैसे उनका कोई भी काम करके देना है, उनको खाना बना के देना है, जो भी आपका काम है, जो आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य है, वो साथियों ईमानदारी से निभाइए। सभी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाइए। ईश्वर उसी के साथ होता है। एक प्रकार से आप अगर भगवान के आगे दीपक नहीं जलाएंगे, आरती नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो चलेगा, अगर आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कर्म होता है, हमारा जो कर्तव्य होता है, वही हमारी पूजा होती है साथियों। अगर आप अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हो ना, तो फिर आपको किसी भी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको भगवान के आगे खड़े होकर उनकी आरती या कुछ पाठ करने की आवश्यकता है। अगर आप अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हो तो सबसे पहले आपका जो कर्तव्य है वो अपना ईमानदारी से कीजिए। और उन लोगों से आप दूरी निश्चित ये बनाइए कि जो आपका कर्तव्य है वो उनके प्रति कर दीजिए। जैसे आपको खाना बना के देना है, उनको आप बना के दे दीजिए। वो आगे से कुछ भी बोलते रहें, आपको अनसुना करना ही पड़ेगा। जब तक आप उनकी बातों को दिल से लगाते रहेंगे, वापस उनसे बोलते रहेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। मैं तो हमेशा यही करती थी, जैसे कि मेरे सबका स्वभाव अलग होता है, मैं ये नहीं कहती कि मेरे सास ससुर का अलग था, सबका अलग होता है, किसी की नहीं बनती, तो वो मैं उनसे मेरा जो कर्तव्य था वो मैं ईमानदारी से निभाती थी, बाकी मैं बोलती ही नहीं थी। आपको यकीन नहीं होगा साथियों, मेरे 24 मतलब 10-12 घंटे दिन के होते हैं, ये सारे दिन पूरा दिन मेरा बिना बोले निकल जाते थे साथियों। मैं किसी के साथ एक शब्द भी नहीं बोलती थी, क्योंकि घर में सास ससुर थे, तो उनसे बोलो उससे पहले वो मतलब वो उनको अपनी बात ऊपर रखनी होती थी। किसी की सुनते तो हैं ही नहीं, बुजुर्ग लोगों की कुछ आदत हो जाती है, वो किसी की नहीं सुनते हैं, बस उनको मैं ही रहती है उनकी। तो फिर मैं में साथियों लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। इससे अच्छा तो मुझे यही लगता है कि मैं मौन रहूं, उनसे बोलूं ही ना, बस जो जितना काम है, जितना ज़रूरी है उतना बोलो, उनका काम कर दो, बाकी चुप रहो। इसके अलावा घर में कोई सदस्य था नहीं ना, मैं किसी से फ़ोन पर बात करती थी, बाहर निकलती थी तो भी कोई मुझे बोलता था तो मैं ध्यान नहीं देती थी उसकी ओर, मैं हाथ हिला देती थी कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे कानों में लीड है। तो साथियों आपको यकीन नहीं होगा, मेरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता था कि मैं किसी से भी एक मुंह से शब्द भी नहीं निकालती थी अपने से, मौन का बीत जाता था साथियों। एक दिन आप मौन रह के देखिए, आप पहले आधे घंटे का सोचिए कि मुझे आधे घंटे कुछ नहीं बोलना है, उसके बाद 1 घंटे की कोशिश कीजिए, 2 घंटे की कोशिश कीजिए, जितना आप मौन रह सकते हैं उतना मौन रहने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर एक अलग ही ताकत आएगी। किसी दूसरे से आप अपेक्षा करते हैं कि कोई आपसे ये कहे, कोई आपसे ऐसी बातें करे, उसकी बजाय साथियों आप अकेले में बैठकर खुद से बातें कीजिए। जैसा व्यवहार आप दूसरे से चाहते हैं वैसा आप अपने साथ कीजिए साथियों। कभी कभार अपनी खुद की पीठ थपथपा लीजिए साथियों, कभी कभी खुद को गले लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना सुकून मिलेगा। आपको किसी दूसरे से अपेक्षा रखने की बजाय आप खुद से वो व्यवहार कीजिए जो आप दूसरों से चाहते हैं। और जो जिसके भी साथ घर में जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनसे एक निश्चित दूरी बना लीजिए। आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से कीजिए, बाकी समय में अपनी पूरी मेहनत कीजिए साथियों। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, चाहे भले ही आपके पास किताबों का ढेर ना हो, भले ही आप 15-16 घंटा ना पढ़ पाते हों, 12-13 घंटा ना पढ़ पाते हों, लेकिन जितनी आपकी क्षमता है उतने आप पूरा दीजिए और अपने कर्तव्य जो हो ईमानदारी से कीजिए। दूसरे के प्रति, किसी के प्रति भी साथियों ईर्ष्या द्वेष का भाव मत रखिए, क्योंकि परमात्मा तक हमारे भाव ही पहुँचते हैं और हमारे भावों के अनुसार मिलता है हमें। तो अपने मन के भाव सच्चे रखिए, जितनी आपकी क्षमता है, चाहे आप 6 घंटे दे रहे हैं, 7 घंटा या 5 घंटा भी दे रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन उतनी अपनी ईमानदारी से दे दीजिए। बाकी इष्ट देव पर, अपने ईश्वर पर छोड़ दीजिए कि मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, मेरी जितनी क्षमता थी उसके अकॉर्डिंग मैं अपना 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो देख लीजिएगा साथियों, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मैंने तो यही ट्रिक अपनाई थी। निश्चित दूरी बना लो साथियों, बोलना ही नहीं है आपको। चाहे वो लड़ाई, अगर कुछ काम से बोलना पड़ रहा तो उतना बोलो जहाँ वो आपको सुनाने के मूड में हो, जहाँ लड़ाई झगड़े के मूड में हो, वहाँ से साथियों साइड हो जाओ। सुनो ही मत एक ही, और जवाब तो बिल्कुल भी मत दो साथियों। जहाँ आप जवाब नहीं दोगे, 1 दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे साथियों, तीसरे दिन अपने आप चुप हो जाएंगे। एक मौन जो है वही साथियों हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। उससे आपकी जो शारीरिक आपका जो मानसिक क्षमता है, आपकी याददाश्त है, वो भी बढ़ेगी मौन से। और साथियों आप ज़्यादा समय दे पाओगे तैयारी को भी, और फिर आप वापस बोलोगे नहीं तो साथियों वो लड़ाई भी वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो मानती हूँ मुश्किल है, बहुत सारी बहनों में आजकल इतना धैर्य नहीं है, इतना सुन नहीं पाती हैं, वो वापस कुछ ना कुछ बोल देती हैं, तो फिर आप भी उनके बराबरी हो जाती हैं। फिर आप ये नहीं कह सकती कि वो गलत थे, क्योंकि आप भी उनके साथ गलत हो गई हैं। तो कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश से सब कुछ संभव है साथियों। इग्नोर कीजिए, ओम इग्नोराय नमः का मंत्र हमेशा जाप करते रहिए और साथियों मेहनत करते रहिए। आप अपने ही घर के नेगेटिव लोगों से ऐसे ही बच सकते हैं। आपके घर के हों या कहीं भी बाहर के हों, नेगेटिव लोगों से साथियों ज़्यादा
कनेक्ट रहिए ही मत, उनसे निश्चित दूरी बना के रखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।